तो देखिए, छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार की देर रात करीब लगभग 1 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अचानक पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम पहुंची हुई थी। डीसी, एसपी, एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल स्टेडियम में पहुंचे और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। छात्रों ने प्रशासन पर उन्हें धरना स्थल से हटाने और बांटने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। ये गंभीर आरोप छात्रों की तरफ से सरकार पर लगाया गया। 19 दिन से ये लगातार इस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार से स्वीकार करने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो सरकार मान ले, लेकिन इसके बावजूद छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें हटाने की कोशिश की गई और अब उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसा छात्रों का कहना है। तो देखिए, डीसी, एसपी और एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी स्टेडियम में पहुंचे, वहां पर मौजूद थे। आंदोलन कर रहे छात्र के बीच हालांकि उसके बाद हलचल मच गई। छात्रों ने प्रशासन पर उन्हें धरना स्थल से हटाने की और बांटने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। पता नहीं इतने दिनों के बाद, मतलब आज 19वां दिन हो गया, 18वें दिन पूरा प्रशासन का जो महकमा था पूरे दल बल के साथ में आया था और कहीं ना कहीं जो अंदेशा लग रहा था कि वो इस जगह को छात्रों को यहाँ से खाली करवाने की मंशा से थे, लेकिन छात्र एकजुट थे। साथ ही साथ अन्य प्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों की उपस्थिति के कारण वो उनका जो योजना था वो शायद सफल नहीं हो पाया। पुलिस लोग आई थी, पूरी लाइट बंद कर दी थी चारों तरफ की और बहुत चारों तरफ से फोर्स भर दिया गया था। और क्या मंशा थी ये तो हम लोग को भी नहीं पता, मगर बहुत सारी पुलिस आई हुई थी और चारों तरफ घूर रहे थे। मगर हम लोग पूछा जा रहा था कि जेपीएससी का या जेएसएससी सीजीएल कोई चीज का एडमिट कार्ड हो, तब अगर जेपीएससी का कोई दे चुका है तो उसको यहाँ से जाने बोल रहे थे और सबसे एडमिट कार्ड मांग रहे थे। ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो एग्जाम देगा वही प्रोटेस्ट करेगा, अगर जो नहीं दिया है वो आगे भविष्य के लिए तो कर ही सकता है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सभी में कथित धांधली को लेकर छात्र लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत हैं। उधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया है। चूंकि आज तक झारखंड विधानसभा का मानसून चलना था, लेकिन कल छात्रों के आंदोलन को लेकर एक दिन पहले ही समाप्त किया गया। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे सिविल प्रशासन हो, डीसी सर, एसपी सर सारे मतलब पहुंच चुके थे और हमारे छात्रों के साथ पूरा जो सामने जो स्ट्रीट लाइट जो जलती थी उसको भी ऑफ करा गया था, 2 एम्बुलेंस रखा गया था और डिटेन करने वाले गाड़ी रखी गई थी। बिल्कुल साफ मंशा था। जिस तरह से विधानसभा में के समय लाइट ऑफ करके हम पे डंडा बरसाया गया था, उसी प्रकार से हमको लग रहा था कि स्ट्रीट लाइट ऑफ करके हम लोग को मार के भगाने का प्लान था। और हमारे मीडिया बंधु अगर नहीं आते तो हम दावे के साथ करना चाह रहे कि ये हमारा अंतिम दिन था। यहाँ पे जो आप लोग हैं यहाँ खाली करें और खाली करने की बात उन्होंने कही। हाँ, और बोलने लगे जो अनशन पे बैठे हैं उनको बोलने लगे अनशन आप तोड़ दीजिए, कितना दिन तक रहिएगा इसे। उन्होंने भी तरह को समझाया गया पर उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर प्रशासन नहीं सकी तो फिर प्रशासन जेपीएससी और जेएसएससी में तोड़ने की काम की। बोला गया कि जेपीएससी वाला एक साइड हो जाओ और जेएसएससी वाला एक साइड हो जाओ। और फिर बोलने लगे जेपीएससी वाले के बोलने लगा तुम्हारा तो रद्द हो गया है, तुम्हें क्या मतलब है जैसे सीजीएल। ये कौन बोला? ये यहाँ का डीसी। जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसे हम रद्द करेंगे, लेकिन अभी उसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि पूरी तरह से यह रद्द हुआ है। और जहां तक जेएसएससी सीजीएल का जो हम लोगों का मेन मुद्दा है उस पर सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग का सीधा सवाल है कि आप सीबीआई इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? आप सीबीआई इंक्वायरी दीजिए। हम लोग छात्र यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे किसी का शौक नहीं है कि यहाँ पे दिन रात बैठे। अपने आप में सवाल उत्पन्न कर रहा है। निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, प्रशासन ने छात्र नेताओं के आरोप खारिज किए। डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने ये कहा है कि हमने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश भी की ताकि उनकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। सिटी एसपी पारस राणा ने यह भी कहा कि किसी को हिरासत में लेने के लिए कोई नहीं आया था।
असल बात यह है कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वीडियो वायरल करने के लिए वहां पहुंच रहे थे। जब प्रशासन वहां पर पहुंचा तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि हम लोगों को वहां पर हिरासत में लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुलिस की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई। क्या कुछ कहना चाहिए? मुख्य उद्देश्य वो भी था, हम लोगों ने काफ़ी अनुरोध किया है और उनके मन में किसी तरह का कोई संशय है उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अनशन छोड़ दें ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई प्रभाव न पड़े। रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्निकलीज है, जहां सरकार फंसती है, क्या क्या लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है जानने के लिए, तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि सीजीएल किस प्रकार से दूसरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसकी। इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक तरफ छात्र ये कह रहे हैं कि 19वें दिन पुलिस उन्हें हटाने के लिए, उन्हें बांटने के लिए वहां पर पहुंची। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वहां पर पहुंच रहे थे, वीडियो बना रहे थे और वहां असामाजिक तत्वों को हम लोग हटाने के लिए पहुंचे, ना कि छात्रों को। क्या सच्चाई है और क्या तस्वीर फिलहाल क्या है? अपडेट। देखिए रुचिका, इस वक्त मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं और दिन के 10:30 बज रहे हैं। और जो मेरे आप देख रहे हैं आजू बाजू मेरे दाएं और बाएं जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पिछले 19 दिन से छात्र डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कथित धांधली को लेकर छात्र लगातार इस बात को लेकर सड़क पर मामले को उठाए हुए हैं और आंदोलनरत जारी है। अब मैं दूसरी तस्वीर ये दिखा रहा हूं कि देर रात जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने आकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच में आकर जो बातचीत का, सीधे हम छात्र से बात करेंगे। देर रात जो आपसे डीसी जिला प्रशासन ने आपसे बातचीत किया, क्या बातचीत हुई? वो आए थे सिफारिश लेके, मतलब बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जैसे जेपीएससी रद्द कर दिए हैं, सीजीएल को भी उस पर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप लोग अलग अलग हो जाइए ना। जेपीएससी वाले क्या कर रहे हैं, आप एडमिट कार्ड दिखाइए। हम लोग को 2 गुट में बांटने का प्रयास कर रहे थे, हम लोग अड़े रहे और ऊपर से वो स्ट्रीट लाइट बंद करके। हमारे साथ और भी छात्र हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। जिला प्रशासन रात में आए, क्या बातचीत हुई थी? सर, ये हम लोग का जो अभी चल रहा है सर, उसको तोड़ने के काम करने के उस मकसद से वही आया है सर, कि 2 ग्रुप में बांट दें इसको, कि जेपीएससी और सीजीएल वाला जो है, क्योंकि जेपीएससी वाला। क्या बातचीत हुई रात में? रात में यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं, सिटी के एसपी, सिटी रूरल एसपी और भी जितने भी एसडीएम, एसडीओ, फिर एडीएम, डीसी, सब यहाँ पे आए थे और बच्चों को बरगला रहे थे कि एक एक करके धमका के। हमारे साथ और भी छात्र हैं, बात करेंगे। बात क्या हुई आपकी? जिससे रात में प्रशासन आया था और सबको इधर उधर करने का प्रयास किया गया। जेपीएससी और जेएसएससी वालों को अलग 2 गुट में बांटने का काम किया गया। कुल मिलाकर के आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया। ये प्रशासन का गलत रवैया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत। जिला प्रशासन रात में आया था यहाँ पर, आप लोगों के बीच में क्या उन्होंने कहा, क्या संदेश देने के लिए आए थे? जिला प्रशासन चाहती तो दिन में भी आ सकते थे, लेकिन रात में जब हम लोग सो रहे थे, रात के गहरी नींद में हम लोग लमसम 1 या 1:30 बजे के अप्रॉक्स में आए और सबको मतलब धीरे धीरे करके अपना कैट वॉक कर रहे थे और उसको मतलब लोग को, बच्चों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सारा स्ट्रीट लाइट ये सारा बाहर में ऑफ हो चुका था,
सब लोग गुट में अपना ग्रुप बना के आए थे। 100-150 के आसपास में पुलिस वहाँ चौराहे पे खड़ी थी, 100-150 इधर खड़ी थी और 50 पुलिस बल को लेके, वो भी आर्म्ड फोर्सेस थे, उनको लेके इधर अंदर आई थी बच्चों को धमकाने के लिए। और बच्चे जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि सर ऐसा ऐसा बात है, सर मेरे बात सुनिए, तो उनको बोल रहे थे कि हम समझ गए तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। पॉलिटिक्स अगर करना होता तो सीजेबी प्रोटेस्ट में जाता ना आदमी, यहाँ पर क्यों होता है? यहाँ पर तो जेन्युइन बच्चे हैं सारे कि हाँ मतलब अपना बस बात रखने के लिए, यहाँ पर अपने सरकार से बात करने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कितने दिन से भूखे बैठे हुए हैं, एक हट रहा है तो दूसरा बैठ जा रहा है, दूसरा हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो तीसरा बैठ जा रहा है। इस टाइप का जज्बा है सबके अंदर। जिला प्रशासन ने ये भी कहा कि आप लोग जेएसएससी अलग हो जाए जेपीएससी से। नहीं, ये सब मुद्दा रख रही थी, उसको मेन मुद्दा था कि ये आंदोलन को समाप्त करना चाह रही थी। शासन प्रशासन इसीलिए यहाँ पे आई थी, 1:30-2 बजे रात में जो आई थी, उनका यही था कि किसी भी तरीके से आंदोलन हम लोग खत्म कर दें। और वो शासन प्रशासन का दबाव भी था, 1 by 1 करके की हेड कर रही थी डीसी कि भाई आंदोलन को आप लोग खत्म करिए। हम लोग का मांग था कि नहीं, सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीजीएल रद्द होनी चाहिए। और वो कह रहे थे, बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे डीसी साहब कि नहीं, इस आधार पे आप लोग को नहीं हो सकता, आप लोग गलत तरीका से कर रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं, सब बताओ नियम पे सिखा रहे थे पूरा डीसी साहब। आजमगढ़ का एक बच्चा था, वो मास्क लगाया हुआ था, वो मास्क लगा के वो घूम रहा था, तो उसको बोल रहे हैं कि तुम मास्क लगा के क्यों घूम रहा है, तुम आतंकवादी हो सकता है तुम टेररिस्ट हो, तुम मास्क लगा के घूम रहा है, तुम आजमगढ़ से यहाँ क्यों आए हो। उसको करके उसको लेके गए, फिर उसके बाद पता नहीं अब रास्ते में छोड़ दिए कि क्या किया नहीं पता, लेकिन उसको वहाँ यहाँ पार्क में टहल रहा था, उसको वहाँ से लेके गए और बोले कि तुम प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है, तुम लोग यहाँ पर दंगा भड़काने के लिए है। अच्छा, ये आई कार्ड भी रखने की बात कर रहे थे कि सबका आइडेंटिफिकेशन होगा। हाँ, एडमिट कार्ड, जेएसएससी वालों के लिए अलग एडमिट कार्ड अपना दिखाइए और जेपीएससी वालों के लिए अलग एडमिट कार्ड होना चाहिए। सबको अलग अलग कर रहे थे, तो ये नहीं मानता। कुल मिला करके इसको आंदोलन को खत्म करने का, जबरदस्ती यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा था। क्या कर रहे हैं आप? डीसी साहब कह रहे थे कि धरना पर वही लोग बैठिए जो एग्जाम दिए सीजीएल का, और किसी को नहीं, तो फैमिली मेंबर को भी मना कर रहे थे, फैमिली मेंबर को भी मना कर रहे थे, नहीं आ सकते हैं। मेरा भाई था, उसको भी उन लोगों ने बोला कि क्यों आया है, ऐसे बोल के उसको किनारे कर लिए थे। बाद में मेरे भाई को उधर छोड़ दिए थे और बाद में वो आया सवेरे यहाँ पर। कुछ लोग बिल्कुल निरंजन, और हम छात्रों की इन बातों को सुना रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको पर दबाव दिया गया और वहां से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन देखिए, देर रात प्रशासन के धरना स्थल पहुंचने की खबर मिलने पर अब बाबूलाल मरांडी सुबह सुबह धरना स्थल पर पहुंच गए और छात्रों से सारी जानकारी ली कि कब पुलिस आई थी और क्या क्या उनसे पूछताछ की गई। अब इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा है, क्या कुछ कहना सुनाते हैं। एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए, हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को जरूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्जाम रद्द कर दिया। तो एग्जाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्जाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं कि उस पर तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। बच्चों की तो इतना ही मांग है। निरंजन, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने भी कई आरोप सरकार पर लगाए हैं और जाहिर सी वही आरोप लगाए हैं जो छात्रों की मांग है। छात्रों की मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए और आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ ना हो कि पेपर लीक हो, क्योंकि उनकी मेहनत होती है। छात्र यहां पर कह रहे हैं कि उन्हें हटाने की कोशिश की गई, उन्हें बांटने की कोशिश की गई। जेपीएससी वाले छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने के लिए कहा जा रहा था। अब छात्रों का अगला स्टैंड क्या होगा? क्योंकि देखिए, रात के 1 बजे प्रशासन पहुंच जाती है आंदोलन स्थल पर और वहां पर छात्रों को हटाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में उनकी एकजुटता क्या है और अगला स्टैंड उनका क्या है? देखिए, सीधे बात करेंगे। देर रात तो जिला प्रशासन आपके पास पहुंचा, लेकिन अब आपका स्टैंड, अगला स्टैंड क्या होगा? आप क्या करेंगे? जल्दी हम लोग एक जोरदार फिर से मार्च निकालेंगे। डेट जल्दी ही बता दिया जाएगा। हम लोग पर और जोर लगाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम लोग यहीं डटे रहेंगे। हमारे मांगें क्लियर है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द हो और इसका सीबीआई जाँच हो। जो भी धांधली हुआ है इसका पूरा खुलासा हो
हम लोग यही चाहते हैं, दूसरा कोई और मांग नहीं है। बस इसी पर अटका हुआ ये आंदोलन, ये मांग पूरा हो जाएगा आंदोलन। देखिए छात्र क्या कर रहे हैं, इससे बात करेंगे। अभी है क्या सर, देखिए पूरे जो भी व्यवस्था था उस सब व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे सर डीसी हमको लगता है आदेश दिया है कि जनरेटर वहाँ से आप निकालने के लिए आदेश दे रहा है सर। आया है अभी जनरेटर ले जाने के लिए आया है सर, और कल लाइट ऑफ करवा दिया था सर पूरे, और ताकि सबसे बड़ी चीज लाइट ऑफ करवा व्यवस्था जो है उसको ले जाएगा सर यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। और यही कारण है सबसे बड़ी चीज है कि सर ये किसी न किसी तरह से इसको इफेक्ट करना चाह रहा है सर लाइट जिस तरह विधानसभा में वो बंद करके मारा था, उसी तरह हम लोग को यहाँ मारना चाहता है। वहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़ा के मारा है ना, वहाँ पे कोई था। पहले तो डीसी सर ने एसपी सर ने ऑर्डर दिए कि आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ बैठने बोल लिया। उसके बाद उन्होंने हमें बैठा लिया, उसके बाद मारा है, जिसके कारण मेरे कई भाइयों को हाथ पैर में चोट लगी। इवन यहाँ तक कि उन लोग का हाथ पैर टूट भी चुका है। आगे की रणनीति आप लोग का क्या है? रणनीति यही है कि सरकार जब तक बात हमारी सरकार के कान तक जब तक बात जाएगी नहीं, तब तक आंदोलन चलते रहेगा। एक दो का जान भी जाएगा तो जाने देंगे हम लोग। अगर हम लोग का जान भी जाता है, भूखे रह के भी अगर आदमी मरना चाहेगा तो मरेंगे हम लोग, लेकिन सरकार को बात सुनना पड़ेगा। ये एकदम फिक्स है। बच्चा इतना डर चुका है, इतना सारा स्टूडेंट इतना ज्यादा डर चुका है कि कुछ लोग तो छोड़ के। यही छात्रों की मांग भी है कि हमारे भविष्य के लिए सरकार को हमारी बात माननी होगी। लेकिन देखिए, मामले की जानकारी मिलने पर अब बीजेपी के कुछ नेता भी रात के करीब 1:30 बजे स्टेडियम पहुंच गए और पुलिस के इस तरह के देर रात घटनास्थल पर आने को गलत बताया है। क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। के बीच में डिवाइड कराना चाहते हैं कि जेपीएससी 14th वाले की बात सरकार मान ली है, आप लोग चले जाए, जेएसएससी वाले लोग यहां रहे। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं थी। वो बैक डोर से रात के अंधेरे में 12:30-1 बजे आना, वो रात में जो सो रहे छात्रों को उठाना और स्ट्रीट लाइट को, पूरे उस इलाका की स्ट्रीट लाइट को बुझाना उनके मकसद में सही नहीं थी। ये उसी प्रकार के घटनाक्रम को दोहराना चाहते थे जिस प्रकार से विधानसभा गेट के सामने रात के अंधेरे होने का इंतजार किया, स्ट्रीट लाइट को बुझाया गया और छात्रों को दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा गया। देना का चाहते हैं कि लोकतंत्र ने उनको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। अगर जबरन जिला प्रशासन सरकार के निर्देश पर अगर उन छात्रों को उठाने का काम करती है तो यह सरकार को ईंट सीट बजाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। तो बीजेपी के पक्ष को आपने सुना। अब इसको लेकर के जेएमएम ने भी बयान जारी किया। देखिए, देर रात प्रशासन के आने पर जेएमएम ने कहा है कि सरकार छात्रों के हित को लेकर के सजग है। उनके आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने देर रात प्रशासन जयपाल सिंह स्टेडियम वो पहुंचे, जहां अप्रिय घटना हो गई और इसे लेकर के पुलिस सतर्क है। तरह की अगर सूचना मिलेगी तो प्रशासन तो जाएगा, देखेगा। हमें छात्रों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि छात्रों के आड़ में ही कोई बाहरी व्यक्ति घुसकर कुछ ऐसा कर बैठे जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो जाए सरकार की। तो छात्र महफूज रहें, सुरक्षित रहें और बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें, दूसरे के बहकावे में ना आए। लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, जो यहाँ विपक्षी पार्टियों का हाल है। और देखिए, जेपीएससी मामले को लेकर के अब सियासत भी बहुत तेज हो रही है। निरंजन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, देखिए, अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है। बीजेपी जहां छात्रों के पक्ष में बात कर रही है, जेएमएम कह रही है कि असामाजिक तत्व कुछ घुस गए थे, इस वजह से वहां पर प्रशासन को जाना पड़ा। क्या छात्राओं को और छात्रों को वहां लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व वहां पर उनके आंदोलन में घुस गए थे? जी हम छात्र से ही जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से जिला प्रशासन रात में पहुंचा और इस पर सियासत भी तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि आपके बीच में वो छात्र नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं। ऐसी आपके बीच में कुछ इस तरह की छात्र हैं या कुछ कोई है आपके बीच में? कोई ऐसा नहीं है सर। अब हम ही स्टूडेंट को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, हम भी खुद स्टूडेंट है, बिहार से हम हैं, पटना से, हम यहाँ सपोर्ट करने के लिए सबको आए हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सर हम असामाजिक तत्व है। और कोई भी अगर मान लीजिए अगर अपोनेंट ही अगर आ रहा है सपोर्ट करने वाला, रात में शुक्र मनाइए सर कि वो बीजेपी के 1-2 लीडर आए थे, नहीं तो बच्चा इतना डर चुका था कि उन लोग सपोर्ट करने के लिए वो लोग आए। आप लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है, सारा आरोप फेक है, सारा आरोप फेक है। कोई ऐसा नहीं असामाजिक तत्व नहीं है यहाँ पर, या कोई भी ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। सब जेन्युइन स्टूडेंट है। एक सारा यहाँ पे जितना भी है सर स्टूडेंट आया हुआ है सर, कोई बाहर का नहीं है और कोई वैसे मतलब जो यहाँ पे गलत तरह से कुछ फैलाए वैसा कुछ नहीं है सर।
ठीक है, सारा स्टूडेंट आया हुआ है सर। ठीक है निरंजन, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और छात्रों की बातें हम दर्शकों को सुना रहे थे। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य से बड़ी खबर है, जहां 14वीं बीपीएससी में गड़बड़ी के मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिमा से पूछताछ आज होगी। सीआईडी ने जारी किया था समन। जेपीएससी की पूर्व सदस्य है अनिमा। सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राज्य से इस वक्त, जहां 14वीं बीपीएससी में गड़बड़ी मामले को लेकर के अब सीआईडी एक्टिव नजर आ रही है। एक एक करके सबसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिमा से पूछताछ आज होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गड़बड़ियों पर सीएजी की रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं महज 9 दिन में आवास बन गया तो कहीं पीएम आवास में ही निजी स्कूल चलता आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 लाख अपात्र लोगों को भी योजना में शामिल किया गया। बीजेपी ने इसे सरकार की कार्यशैली पर सवाल बताया है तो जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। जिस तरह से केंद्र ने लगभग 22 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के लिए चयनित किया था, लगभग 16 लाख परिवार ही उनको लाभ इसका मिल पाया और 3 लाख ऐसे परिवार जो कि इसके पात्र नहीं थे उनका भी चयन किया गया। इसी तरह से जल जीवन मिशन और मनरेगा में भी कई सारी गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे प्रदेश सरकार और उसके मुलाजिमों। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां जलापूर्ति पाइप चोरी के मामले में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कंपनी के साइट इंचार्ज समेत 4 लोग इस पूरे मामले में शामिल पाए गए। 16 जुलाई को जलापूर्ति पाइप को ट्रक में लोड कर नागपुर भेजने की कोशिश की जा रही थी, तभी स्थानीय लोगों की नजर ट्रक पर पड़ गई और पाइप लदे ट्रक को पकड़ लिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया था। अब इसके बाद कंपनी के सीनियर मैनेजर की शिकायत पर बरवा अड्डा थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस फिलहाल इसको लेकर के जांच कर रही है। पुलिस ने साइट इंचार्ज राजीव शर्मा समेत दीपक कुमार, रवि शर्मा और विकास कुमार को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए।